क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ के नीचे कैसी दुनिया छिपी हो सकती है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में 14,000 साल पुराने एक गहरे रहस्य को उजागर किया है, जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। क्या यहां कोई प्राचीन सभ्यता थी? क्या हमें बर्फ के अंदर जीवन के अनोखे संकेत मिले हैं? आखिर ऐसा क्या खोजा गया जो इतिहास को बदल सकता है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको रोमांच और हैरानी से भर देगा। तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और क्लस्टर ER टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस विज्ञान और रोमांच के सफर पर निकलते हैं। सोचो, एक बहुत बड़ा फ्रीजर है जो हजारों सालों से बंद पड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय थमसा गया है और बर्फ की मोटी चादरों के नीचे छुपे राज अभी भी जिंदा है। इसके अंदर कौन से भेद छुपे हो सकते हैं, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बर्फ की इन परतों के नीचे समय की परतें भी दबी हुई हैं। बर्फ की मोटी परत के नीचे कुछ अद्भुत छुपा हुआ था। ये कोई मामूली खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खोज थी जो हमारे बीते हुए कल के पन्ने खोल सकती थी। ये सोने या हीरों का खजाना नहीं था, ये कुछ बहुत पुराना था, कुछ ऐसा जो इतिहास बदल सकता था। ये एक ऐसी खोज थी जो उस जमाने की कहानियां कह रही थी, जब धरती पर विशाल हाथी घूमा करते थे। जैसे ही इस खोज की खबर फैली, दुनिया भर में टहलका मच गया। वैज्ञानिक, इतिहासकार और ख्वाब देखने वाले सब ये जानने के लिए बेताब थे कि बर्फ में जमे हुए समय में कौन से राज छुपे हैं। ये चीज हमें अपने अतीत के बारे में क्या बता सकती है? बर्फ में बंद होकर ये इतने लंबे समय तक कैसे बची रही? ये सवाल सबके मन में था। जवाब उस चीज की तरह अभी भी आधे छुपे हुए थे, सामने आने का इंतजार कर रहे थे। ये एक सफर की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाने वाला था। ये एक ऐसी खोज थी जो उस जमाने की कहानियां सुना रही थी, जब धरती पर विशालकाय हाथी घूमा करते थे। ये खोज हमें उस वक्त की एक झलक दिखा रही थी, जब धरती का माहौल और जिंदगी दोनों ही अलग थे। जैसे ही इस खोज की खबर फैली, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। वैज्ञानिक, इतिहासकार और सपने देखने वाले सभी ये जानने के लिए बेकरार थे कि बर्फ में जमे हुए समय में कौन से राज छुपे हैं। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। वैज्ञानिक, इतिहासकार और वो लोग जो नए नए ख्याल सोचते हैं, सब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बर्फ में जमे हुए समय में कौन से राज छुपे हैं। ये चीज हमें अपने गुजरे जमाने के बारे में क्या बता सकती है? बर्फ में बंद होकर ये इतने लंबे अरसे तक कैसे बची रही? ये सवाल सबके जहन में था। ये कलाकृति हमें अपने बीते हुए कल के बारे में क्या बता सकती है? बर्फ में कैद होकर ये इतने लंबे समय तक कैसे सही सलामत रही? ये सवाल हर किसी के मन में था। बर्फ में बंद होकर ये इतने ज्यादा समय तक कैसे बची रही? ये सवाल सबके मन में कौंध रहा था। जवाब उस चीज की तरह ही अभी भी थोड़े बहुत छुपे हुए थे, सामने आने का इंतजार कर रहे थे। जवाब उस चीज की तरह ही कुछ हद तक अभी भी छुपे हुए थे, सामने आने का इंतजार कर रहे थे। ये एक सफर की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाने वाला था, सामने आने का इंतजार कर रहे थे। ये एक सफर की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो हमें हमारे बीते हुए कल की गहराइयों में ले जाने वाला था। बर्फ ने हिचकिचाते हुए अपने खजाने को दिखाया, मानो सदियों से छुपी हुई कहानियां अब सामने आ रही हों। एक ऐसी चीज का पता चला जो रहस्यमयी और हैरान करने वाली दोनों थी। यह खोज न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि इतिहास के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा था। यह न कोई हड्डियों का ढांचा था, न ही कोई औजार। यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो इंसानियत की गहरी समझ दिखाता था। यह कहीं ज्यादा नाजुक था, इंसानों के होने का कहीं ज्यादा साफ सबूत था। यह एक ऐसी चीज थी जो हमारे पूर्वजों के जीने के तरीके और उनकी काबिलियत के बारे में बताती थी। यह जानवरों के टेंडन से बना एक बारीक बुना हुआ जाल था, जिसे बर्फ ने पूरी तरह से महफूज रखा था। यह जाल हमें उस जमाने के हुनर और कारीगरी की एक झलक दिखाता है। यह कोई मामूली जाल नहीं था, यह एक शानदार चीज थी जो हमारे पूर्वजों के हुनर और उनके जीने के तरीके को दिखाती थी। यह शुरुआती इंसानों की चतुराई का सबूत था, उनके बनाए हुए तरीकों और उनके जीने के ढंग का एक बेहतरीन उदाहरण था। एक ऐसे बीते जमाने से उनके होने की फुसफुसाहट थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जाल हमें उस समय की मुश्किलों और चुनौतियों के बारे में भी बताता है। ये जाल, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग से 14,000 साल पुराना बताया गया है, उस जमाने के लोगों की कहानी कहता है।
ये हमें उनके जीवन के बारे में और ज्यादा जानने का मौका देता है। ऐसे लोगों की कहानी कहता है जो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि तरक्की कर रहे थे। वे अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठा रहे थे और अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। वे अपने माहौल के हिसाब से ढल रहे थे, अपने संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे थे। अपने हुनर का इस्तेमाल शिकार करने और चीजें इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे। ये जाल उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा था जो उन्हें खाना जुटाने में मदद करता था। जाल एक साधारण सा औजार इंसानी दमखम और जुगाड़ का एक गहरा निशान बन गया। ये हमें सिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। इस खोज की अहमियत समझने के लिए हमें समय में वापस लगभग 14,000 साल पहले प्लेस्टोसिन युग के आखिर में जाना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो बदलने वाली है। आखिरी हिमयुग का असर कम होने लगा था और धरती गर्म हो रही थी। विशालकाय जानवर जैसे मैमथ और मास्टोडन अभी भी धरती पर घूम रहे थे और शुरुआती इंसानों के साथ जमीन बांट रहे थे। ये इंसान हमारे पूर्वज घुमंतु शिकारी और संग्रहकर्ता थे। वे इस मुश्किल भरे माहौल में जिंदा रहने के लिए अपनी अक्लमंदी, अपने हुनर और अपने औजारों पर निर्भर थे। जिंदगी शिकार का शिकार करने, खाना इकट्ठा करने और रहने की जगह ढूंढने का एक नाजुक खेल था। हर दिन उनके हौसले और बदलते हालात में ढलने की काबिलियत का सबूत था। इस पुराने जाल जैसी नाजुक चीज को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। यह टेक्नोलॉजी की तरक्की और कई लोगों की मेहनत का नतीजा था। खोज की शुरुआत एक अफवाह से हुई। स्थानीय आदिवासी लोगों के बीच एक चर्चा थी कि बर्फ के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल करके जमी हुई जमीन के नीचे कुछ अलग होने की पुष्टि की। फिर खुदाई के बारीक काम की शुरुआत हुई। उस चीज को नुकसान से बचाने के लिए खास औजारों का इस्तेमाल करके बर्फ के हर टुकड़े को सावधानी से हटाया गया। एक बार निकालने के बाद जाल को ध्यान से एक लैब में ले जाया गया, जहां एक्सपर्ट्स की एक टीम ने उसे बचाने और उसकी जांच करने का मुश्किल काम शुरू किया। भाग 5, बदलते नजरिए। एक खोज इतिहास को नए सिरे से लिख रही है। 14,000 साल पुराने जाल की खोज ने वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी, क्योंकि ये खोज न सिर्फ हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में नई जानकारी देती है, बल्कि उनके हुनर और चीजों के इस्तेमाल के बारे में भी अहम सुराग देती है। इस खोज ने शुरुआती इंसानों के बारे में पुराने विचारों को चुनौती दी। वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि हमारे पूर्वजों के पास पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हुनर थे। ये इस बात का पक्का सबूत देता है कि इंसान इस इलाके में पहले के अंदाजे से कहीं पहले रहते थे। ये खोज हमारे इतिहास की समय रेखा को नए सिरे से तय करने में मदद कर सकती है। इस साधारण से दिखने वाले जाल में किताबों को दोबारा लिखने और इंसानी इतिहास की हमारी समझ को बदलने की ताकत थी। ये जाल सिर्फ एक औजार नहीं था, बल्कि हमारे पूर्वजों की अक्लमंदी और कारीगरी का प्रतीक भी था। जाल ने इन शुरुआती इंसानों के हुनर के बारे में भी सुराग दिए। ये दिखाता है कि वे न सिर्फ शिकार करने और चीजें इकट्ठा करने में माहिर थे, बल्कि मुश्किल औजार बनाने में भी निपुण थे। पेचीदा बुनाई का तरीका, सामान का चुनाव और यहाँ तक कि जाल का आकार उनके हुनर और ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताता था। ये दिखाता है कि वे अपने आसपास के माहौल के साथ कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठा सकते थे। और यहाँ तक कि जाल का आकार उनके हुनर और ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बयां करता था। ये दिखाता है कि वे अपने पर्यावरण के साथ कितने अच्छे से घुल मिल सकते थे। इसने उस तरक्की के स्तर का इशारा किया जो उस जमाने के लिए पहले अनसुना था। ये खोज हमारे पूर्वजों की काबिलियत और उनके जीने के तरीके के बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है। भाग 6, कमरे में हाथी शुरुआती इंसानों के जीवन के साथ तार जोड़ना। जाल के मिलने ने शुरुआती इंसानों और प्लेस्टोसिन युग के विशाल जानवरों के बीच रिश्तों के बारे में भी दिलचस्प सवाल खड़े किए। क्या इस जाल का इस्तेमाल मैमथ का शिकार करने के लिए होता था? क्या ये शुरुआती इंसान इन विशालकाय जानवरों के साथ रहते थे? बदलती दुनिया के संसाधनों को आपस में बांटते थे? इस खोज ने इन शानदार जीवों के खत्म होने में इंसानों की भूमिका के बारे में अटकलों को बढ़ावा दिया। जाल एक मजबूत कड़ी बन गया जो हमें एक ऐसे अतीत से जोड़ता है
जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ये इंसानी अस्तित्व की लंबी और पेचीदा कहानी की याद दिलाता है, एक ऐसी कहानी जो पुरानी चीजों और पीछे छूट गई आवाजों में लिखी गई है। भाग 7। अब भी अनजाने राज, अज्ञात का आकर्षण। हालांकि जाल की खोज ने हमारे अतीत में अनमोल जानकारी दी, इसने यह भी दिखाया कि हम कितना कुछ नहीं जानते। बर्फ के नीचे और कौन से राज छुपे हैं जो ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। पहेली के कौन से टुकड़े वहां मौजूद हैं जो हमारे पुराने इतिहास की पूरी तस्वीर बनाने में हमारी मदद करने का इंतजार कर रहे हैं। जाल की खोज एक जबरदस्त याद दिलाने का काम करती है कि अतीत के बारे में हमारी समझ लगातार बदल रही है। नई खोजों में हमारी सोच को चुनौती देने, हमारी जानकारी की सीमाओं को आगे बढ़ाने और जवाब ढूंढते रहने के लिए हमें प्रेरित करने की ताकत है। भाग 8। ज्ञान का टाइम, कैप्सूल, प्राचीन खोजों की अमर विरासत। 14,000 साल पुराना जाल, जिसे उसके बर्फीले कब्र से निकाला गया था, बस एक पुरानी चीज से कहीं बढ़कर बन गया। ये एक टाइम कैप्सूल बन गया जो अपनी बारीक बुनाई में इंसानी दमखम, अनुकूलन और चतुराई की कहानी समेटे हुए था। ये इस बात का सबूत था कि हमारे पूर्वज हमसे इतने अलग नहीं थे। उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, उन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए और उन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। इस खोज ने दुनिया भर के लोगों में जानने की इच्छा जगाई, हमें अतीत की उस ताकत की याद दिलाई जो हमारी कल्पनाओं को मोहित कर लेती है। भाग 9। बर्फ की पुकार। आगे की खोज के लिए एक आवाज। जाल का मिलना कहानी का अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। ये आगे की खोज के लिए एक प्रेरणा देता है, एक याद दिलाता है कि बर्फ के नीचे, धरती के नीचे अनगिनत राज छुपे हैं जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी धरती की सीमाओं को जानना जारी रखते हैं, जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह